हेलो फ्रेंड्स। अब से हम जितनी भी बायजूस ने बुक्स दी हैं उन सारी बुक्स का रिव्यू करेंगे एक एक करके। और सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं इस इंडिया की इंडियाज़ एंशियंट पास्ट, जो कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री के लिए है और इसका राइटर का नाम है आर एस शर्मा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बुक का इसका सिलेबस क्या है, हम इस बुक को क्यों पढ़ रहे हैं, यूपीएससी ने कुछ दिया भी है या नहीं। जैसे कि ये टैबलेट है, बायजूस ने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, इसे लॉक ओपन करते हैं। और जैसे कि ये ऑलरेडी अनलॉक्ड है, मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे टैबलेट को अनलॉक करना है। तो यहाँ से जैसे हम सिलेबस देखते हैं, WPS ऑफिस मैंने ऑलरेडी इसमें ओपन कर रखा है सिलेबस। तो ये देखते हैं कि सिलेबस क्या है। प्रीलिम्स, ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, इसमें लिखा है सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम। प्रीलिम्स में मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो कि एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, ये ओनली हमारा प्रीलिम्स में ही आते हैं, मेंस में इसका कोई टॉपिक्स नहीं आते। तो प्रीलिम्स में क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट पे लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओनली दो ही टॉपिक है इस हिस्ट्री टॉपिक के अंदर। बाकी हमारे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है एंड इन्वायरमेंट है एंड साइंस है। तो हमारा ओनली लिखा है हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओनली इसी लाइन के बेसिस पे हम एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ते हैं एंड मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। चलो इसे साइड में रख देते हैं। और पहले मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी टॉपर्स हैं तो सारे वो लगभग ये बुक को सजेस्ट करते हैं कि आर एस शर्मा एंशियंट हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। और ये बुक भी काफ़ी टॉपर सजेस्ट करते हैं कि जो कि हमारी 6th क्लास की NCERT है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है अपनी 6th क्लास में। और ये मत समझना कि ये बुक इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस बुक में से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं एक दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अभी 2020 का पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन आया था, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। लिखा है हुसोएवर प्रेजेस हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट्स आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोजन टू हिज ओन सेक्ट विद द व्यू ऑफ ग्लोरीफाइंग हिज ओन सेक्ट, ही रेदर इंजर्स हिज ओन सेक्ट वेरी सीवियरली। सो ये स्टेटमेंट किसने कही थी? तो ये स्टेटमेंट कही थी अशोका ने। बाकी सारे चार ऑप्शंस थे, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्णदेवराया। तो इसका आंसर है अशोका। अब इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, इसका सोर्स किधर मिलेगा? वो सोर्स मिलेगा इस बुक में, अपनी 6th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री में। अगर इसमें आप पढ़ते हो, जैसे मैंने पेज फोल्ड कर रखा है, पेज नंबर 81, ये देख सकते हैं पेज नंबर 81। तो इसमें लिखा हुआ है अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स। और इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन। इफ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। सो ये स्टेटमेंट ओनली अशोका ने कही हुई है, ये आपकी 6th क्लास की बुक में है। तो ये बुक आपको इम्पॉर्टेंट है, ये बुक पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे अगर हम इसके कंटेंट देखते हैं, ये ऑलरेडी मेरी, जब मैं 6th क्लास में था, ये तभी की बुक है, मैंने कोई सेल वगैरह नहीं की, ना किसी को दी। तो ये बुक आज मुझे हेल्प कर रही है। जैसे कि ये सारे टॉपिक्स हैं, कंटेंट, तो ये हो गई हमारी 6th क्लास की NCERT, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन इसको दोबारा रिवाइज ज़रूर करना। और अब हम देखते हैं कि एंशियंट पास्ट ऑफ इंडियाज़, एंड ये आर एस शर्मा की बुक है। और बायजू ने ऑलरेडी यहाँ पे एक अपना लोगो लगाया हुआ है, बायजूस IAS। बायजूस का मैंने देखा है कि हर बुक पे इसने अपना लोगो लगाया है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी बायजूस की, कि इसने खुद अपना कोई पब्लिकेशन नहीं किया, जो कि अगर बुक पॉपुलर है, मार्केट में अवेलेबल है और हर कोई सारे टॉपर से सजेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट बायजूस ने वही बुक दी है, अपना कोई स्पेशल उसने पब्लिकेशन से नहीं दिया। और इसका मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये पेजेस हैं इसके, ये नोवेल के पेजेस जैसे हैं, जो कि नोवेल के पेजेस होते हैं, लाइट क्वालिटी होती है उनकी, लाइट वेट होता है, तो उस टाइप के इसकी क्वालिटी है। और इसमें पेजेस देखना चाहेंगे तो इसमें पेज नंबर 387 तक इसमें पेजेस हैं। और इसमें अगर हम कंटेंट में जाएंगे, सबसे पहले देखिए, ये लेटेस्ट एडिशन ही है, 6th इम्प्रेशन 2020। और इसके अंदर अगर हम कंटेंट देखते हैं तो कंटेंट आता है यहाँ पर, ये रहे कंटेंट। इसमें लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशियंट इंडिया, नेचर ऑफ सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, जियोग्राफिकल सेटिंग, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, ह्यूमन एवोल्यूशन, न्यूलिथिक एज, चालकोलिथिक कल्चर्स, हड़प्पन कल्चर, ब्रॉन्ज एज, अर्बनाइजेशन इन इंडस वैली। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ चुके हैं, इसको प्लीज़ इग्नोर मत करना, अच्छी तरह पढ़ना डीप में। आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर, एज ऑफ ऋग्वेदा,
लेटर वैदिक फेज, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। टेरिटोरियल स्टेट्स एंड राइज ऑफ मगध, ईरानियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन्स, स्टेट स्ट्रक्चर एंड द वर्ण सिस्टम इन द एज ऑफ बुद्धा, मॉडर्न एज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी प्लीज़ इग्नोर मत करना। सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट रूल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड म्यूचुअल इम्पैक्ट, सातवाना फेज, डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द डीप साउथ, क्राफ्ट्स, कॉमर्स एंड अर्बन ग्रोथ, लाइफ इन द गुप्ता एज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको भी इग्नोर मत करना, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। लाइफ इन द एज, गुप्ता एज, स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया, हर्षा इन हिज टाइम्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्राह्मणाइजेशन, रूरल एक्सपेंशन एंड पीजेंट प्रोटेस्ट इन द पेनिनसुला, डेवलपमेंट इन फिलोसफी, कल्चरल इंडक्शन विद एशियन कंट्रीज फ्रॉम एंशियंट टू मेडिवल, सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंजेस, लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन, ये सारे इसके कंटेंट हैं। और आगे इसने दे रखे हैं प्लेट्स मीन्स पिक्चर्स हैं, और ये है मैप्स। सो प्लेट्स देखेंगे, इसमें लिखा है बिटवीन पेजेस 212 एंड 213। तो अगर हम ओपन करते हैं पेज नंबर 212 एंड 213, तो ये देखिए पेज नंबर 212, इसके बीच में इसने काफ़ी सारे इमेजेस इंसर्ट की हुई हैं। जैसे कि फर्स्ट इमेज है न्यूलिथिक बोन टूल्स, बुर्जा होम, ये एक एंशियंट में एक इस थी, एंशियंट की पिक्चर है। ये है कॉपर होर्स, भारत कला भवन, बनारस। ये सिंबल मैं बताना चाहूँगा, ये आर्ट एंड कल्चर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेक, INTACH, ये उसका लोगो भी यही है। ये है हमारी मदर गॉडेस, टेराकोटा मोहनजोदारो टाइम्स की, और ये एक टेराकोटा फिगर है जो कि उस टाइम बनाई गई थी। ये है बुल सीन, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो हड़प्पन कल्चर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसको सारे इमेजेस भी विजुअलाइज करना। और ये है नॉर्थ गेट, धोलावीरा, ये भी हड़प्पन कल्चर का एक इमेज है। ये है अप्सरा, अजंता, ये अजंता केव्स में एक पेंटिंग है, उसकी ये एक पिक्चर है। ये है सांची में एक स्तूपा है, बुद्ध स्तूपा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फ़ोटो है। ये है विदिशा की पिक्चर है। ये है बुद्धा इन मथुरा, तो ये मथुरा में एक बुद्धा की एक इमेज बनाई गई थी। ये है पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो सबसे पहले हमारे जो इंडिया में कॉइन्स बनाए गए थे वो हमने यूज़ किए थे पंच मार्क्ड। तो सबसे पहले जैसे कॉइन था वो था हमारा सिल्वर का, उसके बाद काफ़ी सारे कॉइन्स बने लाइक कॉपर्स के, गोल्ड के। सो सबसे पहले हमारा सिल्वर का बना था, तो ये पंच मार्क कॉइन्स थे। उसके बाद है सीन फ्रॉम मिर्च कर्तिका, मथुरा। सो ये एक स्टोरी थी मिर्च कर्तिका, और ये उसका एक इमेज है। एंड ये है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, स्तूपा साइट 3। तो नालंदा यूनिवर्सिटी ये भी अशोका टाइम्स में काफ़ी फेमस थी। इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे लोग बाहर से पढ़ने आते थे हमारे इंडिया में। ये है गुप्ता कॉइन्स। एंड लास्ट में रथ, महाबलीपुरम वही प्लेस है जो कि अभी इंडिया में शी जिनपिंग आए थे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट अपने इंडिया में, वो इसको ममल्लापुरम से नाम से भी जानते हैं। और ये इसमें काफ़ी सारे जितने भी रथ हैं ये स्टोन से बने हुए, सिंगल पार्ट ऑफ स्टोन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। जैसे शी जिनपिंग आए थे इंडिया में लास्ट ईयर 2019 में, यस, तो काफ़ी सारे उसमें उन्होंने बातें की थी। इनफॉर्मल ट्रीटमेंट था ये। और ये था एक नर नारायण देवगढ़ गुप्ता इमेज। तो ये सारे इसमें इमेजेस थी। बाकी इसमें कंटेंट काफ़ी गुड है, उसको पढ़ना प्लीज़ ज़रूर पढ़ना, रिवाइज़ भी करना, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री ऐसी है कि आप इसको जल्दी भूल जाओगे अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो ये सारे इसके पेजेस हैं। काफ़ी इसमें अंदर इमेजेस तो नहीं हैं, ओनली उसी पेज पे इसकी इमेजेस थी। तो ये थी हमारी इंडियाज़ एंशियंट पास्ट। तो आज का हो गया इस बुक का रिव्यू। आगे भी और भी बुक्स का, जितने भी रिमेनिंग बुक्स है 17 बुक्स, उन सब का रिव्यू करूँगा। थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए।